नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर जो प्रसंग है वह पद्म पुराण से है। पद्म पुराण के अंदर भी जो भूमि खंड है उसके अंदर यह कथा दी हुई है। इस कथा के अनुसार एक पिता जो महान तपस्वी थे, वे चाहते थे कि उनके 5 बेटों का, जो 5 बेटे थे, उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। वैसे तो उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा भी दी थी, तपस्या भी कराई थी, लेकिन वे अत्यंत ज्ञानी होने के बाद में भी वे इसमें किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे और चाहते थे कि उनके जीते जी उनके 5 बेटे विष्णु धाम यानी गोकुल धाम यानी वैष्णव धाम मोक्ष की प्राप्ति कर जाएं। तो उसी के ऊपर उन्होंने क्या क्या किया, यह कथा आपके सामने है। मैं पहले बता दूं, कथा रोचक रूप में प्रस्तुत की गई है। इस शिक्षा के साथ प्रस्तुत की गई है कि पिता चाहे कितने ही व्यस्त रहते हों, कितने ही ज्ञानी हों या कितने ही प्रोफेशनल हों, वे अपने परिवार, अपने पुत्रों के प्रति स्नेह भी रखते हैं और अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में चिंतित भी रहते हैं। ये इस कहानी का मोरल है, इस कहानी से नैतिक शिक्षा मिलती है। आइए कथा हम सुनते हैं कि पुराने समय में द्वारका नगरी में एक तपस्वी रहा करते थे। उनका नाम शिव शर्मा था। उनके 5 बेटे, जिनके नाम यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा थे। तपस्वी शिव शर्मा को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी और उन्होंने अपने 5 बेटों को भी सिद्ध कर दिया था। एक दिन शिव शर्मा को विचार आया कि मैंने इतना कष्ट उठाकर सिद्धियां प्राप्त की हैं और अपने ज्ञान से अपने 5 बेटों को भी सिद्ध कर दिया है। मुझे देखना चाहिए मेरे बेटों में गुरु भक्ति और पितृभक्ति है या नहीं। अगर मेरा कोई भी बेटा गुरु भक्ति और पितृभक्ति में कमज़ोर रहा तो इसको मोक्ष नहीं मिलेगा, और यदि मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो मेरे 5 बेटे जीवन मरण के चक्र में उलझे रहेंगे। तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं इन 5 को मोक्ष दिलाने के बाद ही मोक्ष स्वीकार करूं। तो ऐसा एक पिता के रूप में सोच करके उन्होंने अपने तप के प्रभाव से एक माया की रचना की, जिसके कारण शिव शर्मा की पत्नी को बहुत तेज बुखार हो गया और वह मर गई। 5 भाई अपनी माँ के मरने पर बहुत दुखी हुए और अपने पिता शिव शर्मा को माँ की मृत्यु का समाचार देने के लिए उनके पास गए। क्योंकि ये माया स्वयं शिव शर्मा की रची हुई थी, इसलिए अपने पत्नी का समाचार सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और अपने बड़े बेटे, जिसका नाम था यज्ञ शर्मा, उसको कहा। और यज्ञ शर्मा से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपनी माता के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ वहाँ बिखेर दो। बड़े बेटे यज्ञ शर्मा ने तुरंत अपने पिता, जो उसके गुरु भी थे, उनकी आदेश का पालन किया और अपनी माता के शव के कई टुकड़े किए और इधर उधर फेंक दिए। जब यज्ञ शर्मा ने अपने पिता की आज्ञा पूरी कर दी तो शिव शर्मा ने अपने बेटे यज्ञ शर्मा से पूछा कि उसको अपनी जन्म देने वाली माता के शरीर को काटने में कितनी पीड़ा हुई। तो उत्तर में यज्ञ शर्मा ने कहा, अब यह मेरी माता कहाँ रही, यह तो केवल 5 महाभूतों का एक शरीर ही है। जब मेरी माता की मृत्यु हो गई तो उसका मन सभी इंद्रियों को साथ लेकर प्राण के साथ इस शरीर को छोड़कर जा चुका था। मेरी माता तो वह मन था जो इस शरीर में था। मुझसे स्नेह करने वाला मन ही नहीं रहा तो माता भी नहीं रही। मैंने अपनी माता के नहीं बल्कि एक स्थूल शरीर, जो निर्जीव शरीर है, जो 5 महाभूतों का एक पिंड है, उसके टुकड़े किए हैं। अपने बेटे के ज्ञान और गुरु भक्ति को देखकर शिव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद शिव शर्मा ने अपने दूसरे बेटे वेद शर्मा से कहा, बेटा, तुम्हारी माता यानी मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी है और मुझे एक पत्नी की आवश्यकता है, इसलिए एक स्त्री जो मैंने पसंद की है उसको यहाँ ले आओ। वो तुम्हारी माता भी बनेगी और पत्नी बनकर मेरी सेवा भी करेगी। इस प्रकार अपने दूसरे बेटे वेद शर्मा को शिव शर्मा ने एक स्थान पर भेजा जहाँ पे शिव शर्मा की माया द्वारा रचना की गई एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी थी। वेद शर्मा अपने पिता द्वारा बताई हुई जगह पर जाकर उस स्त्री से अपने पिता का संदेशा कहता है। इस स्त्री का होना भी शिव शर्मा की माया का ही अंश था। जब वेद शर्मा उस स्त्री को अपने पिता की बात कहता है तो वह स्त्री पलटकर उल्टा जवाब देती है और कहती है, तपस्वी शिव शर्मा तो बूढ़े हो चुके हैं,
उनको कई प्रकार की बीमारियां भी हैं। मैं भला एक बूढ़े को अपना पति क्यों स्वीकार करूं? मैं एक बूढ़े की पत्नी क्यों बनूं? हाँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूँ। लेकिन वेद शर्मा स्वयं उस स्त्री से विवाह करने को मना कर देता है। तो स्त्री एक शर्त रखती है और वेद शर्मा से कहती है, यदि वेद शर्मा खुद अपना सिर काट कर दे दे तो वह वेद शर्मा के पिता शिव शर्मा से विवाह जरूर कर लेगी। फिर क्या था, वेद शर्मा ने तलवार से अपना सिर काटकर स्त्री को दे दिया और वह स्त्री वेद शर्मा का सिर लेकर शिव शर्मा के पास में पहुंच गई। अपने दूसरे बेटे वेद शर्मा का कटा हुआ सिर देखकर शिव शर्मा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, लेकिन जो 4 भाई वहाँ खड़े थे उन लोगों का मन भारी हो गया। इस पर शिव शर्मा अपने तीसरे बेटे धर्म शर्मा को कहते हैं कि तुम मेरी सिखाई हुई शिक्षा का उपयोग करके वेद शर्मा को फिर से जीवित करके अपनी विद्वता का प्रदर्शन करो। अपने पिता और गुरु शिव शर्मा का आदेश पाकर धर्म शर्मा अपने भाई वेद शर्मा का सिर लेकर वहां जाता है जहां वेद शर्मा का धड़ पड़ा हुआ था और अपनी विद्या से वेद शर्मा को जीवित करके अपने पिता गुरु शिव शर्मा के पास में अपने भाई को लेकर के आ जाता है। इसके बाद शिव शर्मा अपने चौथे बेटे, जो उनके चौथे बेटे थे विष्णु शर्मा से कहते हैं, तुम स्वर्ग में जाओ और इंद्र के पास जाओ और वहाँ से अमृत का घड़ा ले आओ, जिसको पी करके मैं फिर से जवान हो जाऊँ। विष्णु शर्मा अपने पिता शिव शर्मा को प्रणाम करके इंद्र के पास अमृत लाने के लिए चल देता है। जब इंद्र को पता चलता है कि महान तपस्वी शिव शर्मा ने अपने बेटे विष्णु शर्मा को अमृत लाने के लिए भेजा है और वह अपने बेटे की परीक्षा ले रहे हैं, तो इंद्र ने उनकी परीक्षा में सहायता करने के लिए विष्णु शर्मा के मार्ग में कई प्रकार के व्यवधान पैदा कर दिए। लेकिन विष्णु शर्मा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और सीधे इंद्र के सामने जा पहुंचा। जब इंद्र ने विष्णु शर्मा को अमृत देने से मना कर दिया तो विष्णु शर्मा ने इंद्र को चेतावनी दी कि यदि इंद्र ने उसे अमृत नहीं दिया तो वह विष्णु शर्मा अपने तप के बल से किसी और को देवताओं का राजा बना देगा, क्योंकि मैं विष्णु शर्मा अपने पिता को दिए हुए वचन की पूर्ति करने आया हूँ। मुझको मेरे पिता का आदेश है। यह सुनकर इंद्र ने विष्णु शर्मा को अमृत दे दिया और विष्णु शर्मा ने वह अमृत लाकर अपने पिता शिव शर्मा को दे दिया। इस तरह अपने पिता के कहने पर यज्ञ शर्मा ने अपनी माता के मृत शरीर को टुकड़ों में काट दिया। दूसरे बेटे वेद शर्मा ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना सिर काटकर अलग कर दिया और धर्म शर्मा जो तीसरा बेटा था उसने वेद शर्मा को फिर से जीवित कर दिया और चौथा बेटा विष्णु शर्मा स्वर्ग से अमृत ले आया। तो उनके पिता को विश्वास हो गया कि उनके चारों पुत्रों में तपस्या का बल आ चुका है और गुरु भक्ति भी है, इसलिए अब इन चारों को वैष्णव धाम, जिसे विष्णु धाम भी कहते हैं, गोकुल धाम भी कहते हैं, यहाँ जाकर के वहाँ पे स्थान जरूर मिलना चाहिए और इन चारों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति अब तो मिल ही जाएगी और ये चारों मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो शिव शर्मा थे उनके मन में एक दिलासा आ गई कि अब मेरे 4 बेटे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद तपस्वी शिव शर्मा ने अपनी पत्नी के मृत शरीर के टुकड़ों को मिलाकर अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर दिया और अपनी तपस्या के बल से अपने चारों बेटों यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा और विष्णु शर्मा को वैष्णो धाम में भेज दिया। इस समय शिव शर्मा स्वयं भी वैष्णो धाम में आराम से जा सकते थे, लेकिन वे नहीं गए क्योंकि उनको अपने सबसे छोटे बेटे सोम शर्मा को भी मोक्ष दिलवाना था। अब धरती पर द्वारिका में शिव शर्मा रह गए, उनकी पत्नी रह गई और उनका सबसे छोटा बेटा सोम शर्मा रह गया। शिव शर्मा ने विचार किया कि कैसे भी करके अपने सबसे छोटे बेटे सोम शर्मा का भी मोक्ष हो जाए तो वो और उनकी पत्नी भी धरती का त्याग करके वैष्णो धाम को चले जाएं। इसलिए शिव शर्मा ने सोम शर्मा को खूब तपस्या सिखाई, सारा ज्ञान पढ़ाया और जब सोम शर्मा विद्या प्राप्त कर चुका तो उसकी गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए फिर से एक नई माया रची। इस बार शिव शर्मा ने सोम शर्मा को कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। पीछे से तुम ये जो घड़े में अमृत रखा है, जिसे विष्णु शर्मा इंद्र के पास से लाया था, इसका तुम ध्यान रखना। और शिव शर्मा अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुल 10 वर्षों के बाद शिव शर्मा और उनकी पत्नी द्वारका वापस लौटे तो दोनों के शरीर में कोढ़ हो चुका था। ये सारी शिव शर्मा की माया थी। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सोम शर्मा बहुत दुखी हुए और उनकी भरपूर सेवा करने लगे। सोम शर्मा के विचार में आया
कि यदि मेरे माता पिता अमृत पी लें तो तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन उसने सोचा मेरा धर्म मेरे माता पिता की सेवा करने का है। जब तक मेरे पिता स्वयं ना कहें मुझे अमृत पिला दो, मुझे अपनी सेवा के कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह बात तो शिव शर्मा भी जानते थे, लेकिन वे अपने पुत्र को मोक्ष दिलाना चाहते थे, इसलिए वे अपने बेटे को सेवा के भाव से उसके भाग्य में पुण्य भर रहे थे और अपनी परीक्षा भी और ज़्यादा कठिन कर देते हैं। कभी कभी शिव शर्मा जानबूझकर सोम शर्मा को कड़वे वचन भी कह देते हैं, लेकिन सोम शर्मा फिर भी माता पिता से हमेशा मीठे वचन में बोलता है। शिव शर्मा चाहते थे कि सोम शर्मा के भाग्य के अंदर पुण्य भर जाए। एक बार शिव शर्मा ने सोम शर्मा की परीक्षा और कठिन कर दी। इतनी कठिन करते चले गए कि वे बात बात पर सोम शर्मा को मारने लगे। फिर भी सोम शर्मा किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता। जब शिव शर्मा ने देख लिया कि इसका भाग्य पुण्य से पूरा भर चुका है और यह मोक्ष पाने का पूरा अधिकारी हो गया है, तो अंत में शिव शर्मा अपने 5वें बेटे सोम शर्मा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोम शर्मा से अमृत लाने को कहा। फिर तपस्वी शिव शर्मा और उनकी पत्नी ने अमृत पी लिया और स्वस्थ हो गए और जवान हो गए। इस प्रकार शिव शर्मा, उनकी पत्नी और सोम शर्मा तीनों जने विष्णु धाम को चले गए। इस तरह से एक पिता शिव शर्मा अपने छोटे बेटे को मोक्ष दिलाने के लिए पृथ्वी यानी मृत्यु लोक में तब तक रुके जब तक उनका छोटा बेटा भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन गया। यह कथा पद्म पुराण के भूमि खंड में दी हुई है, इस आशय के साथ में कि समाज भले ही कितना विकसित हो जाए, आधुनिक हो जाए, समय कितना ही बदल जाए, लोगों को यह पता चले कि उनके पिता जीवन भर चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न रहते हों, समाज में चाहे कितने ही ऊंचे प्रतिष्ठित क्यों न हों, 24 घंटे की नौकरी या 24 घंटे का व्यापार भले क्यों ना करते हों, उनका अपने संतान के से स्नेह इस आधार पर रहता है कि जो सुख उनके संतान को नहीं मिल सकता हो, वे पिता भी प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं। इसी प्रकार से ये कथा बताती है कि शिव शर्मा के लिए तो मोक्ष तय हो चुका था, वे जाकर के आराम से विष्णु धाम में रह सकते थे, लेकिन उनको कष्ट ये था कि उनके 5 बेटों में से अगर किसी एक को भी मोक्ष नहीं मिला तो वह जीवन मरण के चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए विष्णु शर्मा ने जो अमृत लेकर के आए, उस अमृत को शिव शर्मा ने सबसे बाद में पिया, जब तक सबसे छोटे बेटे सोम शर्मा के भाग्य में पुण्य पूरा नहीं भर गया। इस प्रकार से जो सनातन शिक्षाएं हैं जो कि ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उनकी धन्यता, उनकी महानता अपरंपार है। जितना उनको प्रणाम किया जाए उतना कम है। कितने शुद्ध और उत्तम विचार हमारे पूर्वजों के रहे होंगे जो उन्होंने इस प्रकार की कथाएं हमारे लिए लिखी हैं। कथाएं सरल हैं, ये सच हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं, इनमें फंसने से, इस बहस में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जितनी ज़्यादा शिक्षाएं हम सनातन शास्त्रों से ले सकें और हमारे जीवन को जितना सरल और प्रेम से भरा हुआ बना सकें, उतना ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन एक सीमित अवधि का है। इसके अंदर हम पारस्परिक द्वेष और इसके अंदर किसी भी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन अगर अपने ग्रंथों का करेंगे तो हम या तो इस प्रकार का लिख पाएँ और ना लिख पाएँ तो मेरे हिसाब से स्वीकार करना ही चाहिए। आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मित्रों को मेरे वीडियो भेजिए, परिवार के लोगों के साथ बात कीजिए, बच्चों के साथ बात कीजिए, मित्रों के साथ बात कीजिए। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कहीं पर भी एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है जो कि आप किसी भी मित्र के सामने ना कह सकें। एक वाक्य भी हम किसी धर्म के बारे में या किसी दूसरे धर्म के बारे में किसी के लिए भी हम एक वाक्य भी गलत नहीं बोलते हैं, दोषपूर्ण वाक्य या दोषपूर्ण शब्द भी नहीं बोलते हैं। आप कृपया अपने मित्रों से इस वीडियो के बारे में बात कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज अपना अमूल्य समय दिया, उसका एक अंश दिया, वीडियो को देखा सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।